सीधा रिजल्ट अपने पंकज भार्गव, क्या बड़ा अपडेट है आपके पिटारे में, तो कुछ नया होता है। बिल्कुल, तो पिटारे में नया ये है अमीश और रूबिका की, अगर हम बात करें हरियाणा की, तो देखिए वो जो आगे पीछे की रेस चल रही है, अब 39 पे कांग्रेस आगे चल रही है जबकि 45 पे बीजेपी। तो ये अंतर कैसे हो रहा है? विनेश फोगाट और आदित्य सुरजेवाला अब दोनों लीड कर रहे हैं, यानी ये जो यंग लीडर्स हैं अब ये फिर से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शायद ये जो उलटफेर हो रहा है, बार बार आगे पीछे का खेल चल रहा है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अब विनेश फोगाट और आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहा है। आपने चूंकि रूबिका अगर जम्मू कश्मीर की बात की तो मैं आपको बता दूं गांदरबल से 2281 वोट से आगे चल रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और उसकी दूसरी सीट उनकी है बडगाम, वहां 3563 वोटों से आगे चल रहे हैं उमर अब्दुल्ला। ये पंकज हमें जानकारी दे रहे हैं। पंकज, इस बीच जब दोबारा आपके पास आए तो ये जो सीट का मार्जिन है, माफ कीजिएगा, ये जो वोटों का मार्जिन है, एक बात पंकज और कितना नजदीक है और किन-किन इलाकों में है? राउंड अभी कितने कंप्लीट हो चुके हैं? देखिए चौथा राउंड अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके, चौथा राउंड अभी खत्म नहीं हुआ है, पंकज ये बता रहे हैं। नेटवर्क का कुछ इशू, पंकज दोबारा आएंगे, लेकिन ये 2-3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि किस इलाके में कितना क्लोज फाइट है, कौन से इलाके में जो लीड है। कैथल से अब आदित्य सुरजेवाला लीड कर रहे हैं, अब लीड चल रहे हैं, श्रुति चौधरी लीड चल रहे हैं, तो विनेश फोगाट भी अब लीड कर रही है। विनेश फोगाट को भी बढ़त मिल गई है, लेकिन जुलाना में विनेश फोगाट का ट्रेल करना किसी भी राउंड में ये बड़ी बात है। जुलाना के अंदर विनेश फोगाट का किसी भी राउंड में ट्रेल करना ये बड़ी बात है, क्योंकि पूरी जाट बहुल इलाका है, वहां पर अगर विनेश फोगाट ट्रेल कर रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, बीजेपी का नंबर 46, कांग्रेस का नंबर 38, 38 हो गया है, लेकिन क्लोज कंटेस्ट है, जिस तरह से बार बार कह रहे हैं जी, जिस तरह से अन्य 8 के आसपास था, फिर 6-7 था, अब कम हो गया, 5 से भी कम 4 हो गया, 47-37 हो गया। लेकिन देखिए क्लोज कंटेस्ट है, चौथा राउंड भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो टू अर्ली टू कॉल द इलेक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी हैव टू 3 घंटे पर, लेकिन बिकॉज अब इलेक्शन इस तरह का ओपन हो गया है, और मैं देख रहा हूं हर सीट पे करीब 14 से 17 राउंड है, छोटी सीटें हैं हरियाणा की, फिर भी 14 से 17 राउंड। जिस तरह से ट्रेल्स और लीड्स बदल रही हैं हरियाणा के कैथल से, एक बार फिर आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, अब भी अमीश ने कहा है कैथल से आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं, लाडवा से बीजेपी के नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नीरज अभी बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप दूसरे के साथ सरकार बना लेंगे? कांग्रेस में बहुमत लेके आ रही है। आपको इस तरह के नतीजे की उम्मीद थी, रुझान की उम्मीद थी? नहीं, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस जो उम्मीद थी वही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ थे, कैमरा पर्सन नकुल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, रोहतक। ये इस समय आप देख रहे हैं कि लगातार नंबर बार बार बदले जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ क्विकली अपडेट आपको दे देता हूं। अटेली सीट पर बीएसपी आ गया हरियाणा में, बीएसपी का आईएनएलडी के साथ गठबंधन है। सिरसा की 5 सीटों पर 4 सीटों पर कांग्रेस आगे है, और एक सीट पर अर्जुन चौटाला और जो ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं वो आगे चल रहे हैं, यानी चौटाला परिवार का। और इसके अलावा उचाना कला में कांग्रेस आगे है, परंपरागत सीट है चौटाला परिवार की, लेकिन कोई भी चौटाला आगे नहीं है। घर में लड़ाई हुई फायदा कांग्रेस को बोलता हुआ दिख रहा है, यानी कुल मिलाकर सिरसा जो एक बड़ी बेल्ट है, वहां पर कांग्रेस की बड़ी लीड है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अंबाला, इसके अलावा अंबाला कैंट को आप छोड़ दीजिए, अनिल विजवा थोड़े से वोटों से पीछे हैं। ये पूरी बेल्ट में बीजेपी आगे चल रही है, फरीदाबाद गुड़गांव में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बड़ा अपडेट है। के घर पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। वो नायब सिंह सैनी से शायद मेरे ख्याल से बात भी कर चुके हैं जी। नायब सिंह सैनी से आपने बात करी है, क्या कह रहे हैं वो? अब बीजेपी का नंबर 50 है, कांग्रेस का नंबर 35 है, लेकिन पर आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कमबैक करा है, कांग्रेस 35 पर है। फिर बता दे, कांग्रेस ने थोड़ी बढ़त बनाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी 50 बीजेपी आए ने। अब आप देखिए ना, बीजेपी जो अन्य के खाते से एक सीट बीजेपी ले गई है वहां पर, हाँ, वो 4 जो थे वो उनमें से एक बीजेपी ले गई। मैं नंबर आप देखिए किस तरह का इंटरेस्टिंग नंबर है ये अपने आप में। ओके, मैं सीधा रुक करते अपने संवाददाता का, बताइए। बिल्कुल, जो हम नायब सैनी के घर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चहल पहल है
एक बार फिर से चहल पहल काफी शुरू हो गई है और लोग आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रेंड बदले हैं और एक बार पहले जब कांग्रेस को एज दिखाया जा रहा था तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से हमने सुबह सुबह बात भी की थी और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल आने दीजिए तब हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात की थी मुख्यमंत्री ने, और अब जब ट्रेंड चेंज हो गए हैं, पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि विनिंग का निशान दिखाते हुए सभी जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। अब क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो ट्रेंड नंबर भी बदल रहा है बार बार। हरियाणा में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और नायब सैनी लाडवा से 20,000 प्लस वोटों से विजयी होंगे। लाडवा से या पूरे हरियाणा में भी सरकार? पूरे हरियाणा में बहुमत की सरकार। पूरे हरियाणा में आप रुझानों में देख रहे हो कि पूरे हरियाणा के अंदर अभी भी 53 सीटों के ऊपर भाजपा आप चल रही है, और यही हमको पता था। पूरा बैकवर्ड समाज, छत्ती बिरादरी, ऐसी समाज एक तरह से नायब सिंह सैनी के साथ खड़ा है, और लोग इनके 10 साल के कुशासन से बहुत तंग थे पिछले। क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री एक बड़ा अपडेट, एक बहुत बड़ा अपडेट, हुड्डास के घर रोहतक में बीजेपी ने सेंधमारी करी है। वहां पर कांग्रेस के खाते में 2, बीजेपी के खाते में 2, यानी ये बहुत बड़ा अपडेट है। रोहतक हुड्डास का सबसे बड़ा गढ़, वहां बीजेपी 2 पे लीड कर रही है, कांग्रेस 2 पे लीड कर रही है। ये अकल्पनीय था, ये अकल्पनीय था। रोहतक जैसे इलाके में बीजेपी का लीड करना 2 सीटों पर, ये बड़ा है अपने आप में। शांतनु गुप्ता, इसके मायने क्या है? मतलब रोहतक, सोनीपत, ये वो इलाके हैं रोहतक में बीजेपी का लीड कर रही है अगर, और जब पता है कि ग्रैंड विक्ट्री होने वाली है कांग्रेस की, माहौल ये था। ये रोहतक शहरी से आगे चल रही है। भाजपा के पास आया, बहुत बार ऐसा होता है कि वोकल कम्युनिटी। मैं रोक रही हूं आपको। अनिल विज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जावेद उनके साथ मौजूद है। जावेद, अनिल विज हमारे साथ है। सुबह गुनगुना रहे थे, अब तो गा रहे होंगे, क्योंकि अब 49 हो गया। हाँ, गुनगुनाहट जो है अब वो, लेकिन आप खुद ट्रेल कर रहे हैं। एक मिनट यार, अरे भाई अब जावेद ना परेशान हो भाई, आज उनका दिन है। 49 सीटें इस वक्त आई है भाई, तो थोड़ा नारेबाजी होगी। बात कीजिए अनिल विज से। जावेद, बात करिए अनिल विज से। देखिए, अनिल विज है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जश्न मना रहे कार्यकर्ता, दरअसल हम उन्हें इसलिए रोक रहे थे, आवाज आपकी हमारे तक नहीं पहुंच रही थी। अनिल विज साहब, हमारे पास चुनाव आयोग के लेटेस्ट आंकड़े हैं और उसमें 48-34 चल रहा है, तो बधाई दे दूं या रुकूं अभी थोड़ी? नहीं, दे दो। देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, नारेबाजी लगातार हो रही है। लेकिन वो खुद क्या अपनी कहना सीट से चाहेंगे? ट्रेल कर रहे हैं। शुरुआत में सुबह में कांग्रेस आगे थी और अब आप आगे। इंडिपेंडेंट उनसे अभी आगे चल रहा है 4 राउंड की काउंटिंग के बाद। मोहब्बत की दुकान से झूठ का सामान बेचा जा रहा है, और झूठ का सामान ज्यादा देर तक चलता नहीं है। आप नकली जूता खरीद तो लोगे, लेकिन वो घर तक चलता नहीं है, रास्ते में जाते जाते फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब इसलिए सामने आ चुकी है। तो क्या आपको बधाई भी दे दूं मुख्यमंत्री बनने की, क्योंकि आपने कहा था मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात होगी? नहीं, देखिए, आप हाईकमांड से पूछ लीजिए। मैं तो हाईकमांड का आज्ञाकारी कार्यकर्ता हूँ। अगर हाईकमांड चाहेगी तो ये अभी ट्रेल कर रहे हैं, ये ट्रेल कर रहे हैं। अनिल विज पीछे, अंबाला कैंडिडेट। लेकिन ये बताइए कि आपकी सीट जो है अभी आप उस पर पीछे चल रहे हैं, चित्रा सरवर आगे चल रहे हैं, तो अभी उम्मीद है आगे होंगे? नहीं, यहाँ से हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, वो जो बेल्ट थी ना, वो निकल गई, हमें उसका पता था, निकल गई वो। अब आगे जीत ही जीत है। देखिए, इनका आप अभी गीत भी सुना रहे थे, एक बार जरा न्यूज 18 इंडिया पर भी एक गीत सुना दीजिए। सुनाइए। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। ये बताइए कि कितना, अनिल विज साहब ये बताइए कितना, देखिए समर्थक जोश में, कितना नंबर कहां जाकर रुकेगा बीजेपी का? आपको रुझानों में बहुमत मिल रहा है अभी तो? देखिए, ऐसा है, मेरे आप पुराने बयान निकाल दो जी, जो मेरे तब थे जब चुनाव शुरू हुआ था, वही मेरे आज है।
मैंने तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के सहयोग के अकेले इस बार सरकार बनाएगी और मेरी बात अक्षरशः सत्य होती जा रही है। 40 साल से आप इस चौराहे पर बैठते हैं, अपने लोगों के बीच चर्चा करते हैं, 50 साल से, माफ कीजिएगा, तो क्या अब आने वाले समय में ये रिकॉर्ड तो बन ही जाएगा अगर बीजेपी सरकार बनाएगी, हैट्रिक जीत की लगाई जाएगी, अनिल विज की क्या भूमिका होगी? जहां पार्टी खड़ा करेगी वहीं से छक्के मारूंगा। ये बिंदास अंदाज है अनिल विज का, जो कि अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज को, खूब सारी शुभकामनाएं। देखिए कितना स्मार्ट है, वो जानते टीवी है सामने, तो वो बातें नहीं कहनी है जो नहीं कहनी। और देखिए फिर बोला कि जहां पार्टी खड़ी करेगी और जहां पार्टी खड़ा करेगी वहीं से मैं छक्के मारूंगा। 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और कांग्रेस 33 सीटों पर है, यानी नायब सिंह सैनी को लाना फायदेमंद रहा। ये दिखाई दे रहा है, ये फायदे का सौदा रहा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये प्रत्यक्ष है, इसलिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अभी के। देखिए बदलना फायदा, अनिल विज चल रहा था। अच्छा अब आप कॉन्ट्रास्ट, अब चलते हैं हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे, वहां पर नीरज हमारे सहयोगी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, आपकी बातचीत हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा? नीरज सुबह तो कह रहे थे 75 पार बीजेपी, जमुना पार, लेकिन स्थिति बदल गई है। अमीश और रूबिका पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा दे। देखिए, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया के सवालों का, बाकी मीडिया के जो लोग हैं उनके सवालों का जवाब दे रहे, और इधर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा। अभी भी इन्हें उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हारेगी, इस बात की आशंका नहीं है, सभी को उम्मीद है। हालांकि हताशा जरूर हुई है जब 45 से कम नंबर आए, लेकिन जुलाना में देखिए, जब मैं गया था तो ऐसा लग रहा था कि विनेश फोगाट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वैसी स्थिति नहीं है। कैथल में कांग्रेस मजबूत थी, आदित्य सुरजेवाला टक्कर में थे, अभी आगे चल रहे, लेकिन अंतिम नतीजे क्या होंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सोनीपत में जब मैं परसों यानी वोटिंग वाले दिन मौजूद था, कैथल, इनकी जानकारी तो हम दे रहे हैं, आप हमें हुड्डा जी के घर की जानकारी दीजिए। और सूत्र क्या कह रहे हैं? हुड्डा जी की जानकारी दे रही है, वो क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये लगभग 33 सीटों पे कांग्रेस है और अब 5वां राउंड शुरू हो गया है। स्थिति कांग्रेस की उतनी बेहतर नहीं है, यानी ये कांग्रेस के लिए सेटबैक की तरह दिखाई दे रहा है। और चलिए, अगर आप इस वक्त रिपोर्टर्स के जो रुझान आ रहे हैं ग्राउंड पर के 51-33, ये तो बहुत जल्दबाजी है। मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बता देती हूँ, जिसमें 46 सीटें यानी मेजॉरिटी रुझान में इस वक्त मेजॉरिटी पा चुकी है बीजेपी, और 37 पर कांग्रेस नजर आ रही है। नीरज, देखिए, बिल्कुल अभी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में पूछा, वो अपने आवास से पहुंच गए हैं चुनावी कार्यालय में जो रोहतक में, और एक अपने कैमरा मैन से कहेंगे वो तस्वीरें यहाँ दिखाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उनके समर्थकों ने उन्हें घेर रखा है, बारी बारी से लोग बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ समर्थकों का जमावड़ा। समर्थकों को उम्मीद है, एक आशा है। 35 ना आसान है, जमुना पार बीजेपी को बोलना आसान है, लेकिन ईवीएम में जो हरियाणा के मतदाताओं ने कैद किया है, लॉक किया है, वही असल तस्वीर है। थोड़ा जरूर इंतजार करना, नतीजा धीरे धीरे सामने आ रहा है। 5वां राउंड और हो गया है, बीजेपी 50 पे, कांग्रेस 34 पे। शिवम त्यागी हमारे साथ है। शिवम त्यागी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें। इस समय टाइम है 10:42। पल ये आंकड़ा बदल रहा है। विवेक श्रीवास्तव ने सुबह केक तैयार कर, आप लोगों का आंकलन क्या है यहाँ से? ये क्लोज कंटेस्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विवेक जी, रूबिका जी, अमीश जी, विवेक जी को कहिए कि जो फैक्ट्री मेड केक और जलेबियां हैं इनको वापस रख ले। हमारे यहाँ फ्रेश हलवाई से बनी हुई जलेबियां बन रही हैं, भिजवाता हूं जल्दी। लेकिन कुछ सीटों पर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी ये जुलाना हारेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी कैथल हारेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी रुकिए थोड़ा। अंबाला में 4 एक सेकंड। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का इंपॉर्टेंट बयान आ रहा है, सुन लेते हैं। लगता है अभी फिलहाल वहां तक संपर्क नहीं हो पा रहा। शिवम, प्लीज मेक योर पॉइंट। जी, थैंक यू। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कहां है वो आंधी, तूफान, गांधी, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था। अरे भाई, रेंटेड कंधों पर राजनीति नहीं हो सकती। कहते थे जवान भी खिलाफ है, किसान भी खिलाफ है, पहलवान भी खिलाफ है, लेकिन ऐसा ग्रामीण को अपने जो है पोस्टर बनाकर चुनाव लड़ा। अगर आज वही पे चढ़ रही है तो देख लीजिए स्थिति क्या थी। ग्राउंड पर ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी जैसा बताया जा रहा था।
मैं कह रहा हूं आपकी स्थितियां बताई गई, जिस तरह का बबल बनाया गया वैसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा था कि 65 आने वाली है, 60 आने वाली है, स्थितियां ऐसे होने वाली है। भूपिंदर सिंह हुड्डा हमारे साथ एक्सक्लूसिव है इस समय। उनका रुख करता है नीरज। रूबिका देखिए, मीडिया के लोगों से बात कर लिया, आप बात नहीं कर रहे, हमसे भी बातचीत 12 इंतजार करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अपने समर्थकों से मिल रहे, लगातार नतीजों पे उनकी नज़र है। बीच बीच में मोबाइल पर देखते भी हैं, उनके सहयोगी मोबाइल पर दिखाते हैं। और एक बार कोशिश सर, क्या उम्मीद है? हमारे न्यूज रूम से पूछा जा रहा है, आपको उम्मीद है कि बहुमत आएगा? देखिए, बात कर लिए हैं एक बार, इसलिए दोबारा से बात करना नहीं चाह रहे, लेकिन एक बार फिर देखिए समझ में आ रहा है कि वो अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है। इस पे जल्दबाजी में कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने सुबह जल्दबाजी दिखाई थी। अब देखिए, जलेबी मोदी जी को भी भिजवा रहे थे। आपने सुबह जो कहा 24 घंटे में ना एक बारी माँ सरस्वती जरूर बैठती है। ये मोदी जी को जलेबी भिजवा रहे थे कि लोहार कहीं नड्डा घर जलेबी जाती हुई दिख रही है, जलेबी वहां जाती हुई दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग है। ऑन अ लाइटर नोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो व्रत रखे हुए हैं, उपवास होगा उनका। तो उन्होंने मना कर कि जल्दबाजी में बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वन शुड वेट। और देखिए नंबर, आप देखिए किस तरह से तेजी से बदला है और बीजेपी ने कमबैक करा है। देखिए ये अभूतपूर्व इसलिए है क्योंकि बीजेपी का परंपरागत स्टेट नहीं है, इसलिए यहाँ में है और कांग्रेस को पछाड़ रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब देखिए कहां हुआ है तीसरी बार सरकार, गुजरात में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, इसके अलावा हरियाणा में तो कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, हुआ ना। छत्तीसगढ़ में हुई है। इनके अलावा कोई ऐसे स्टेट नहीं है जहां पर तीसरी बार। और कांग्रेस ने कब कौन सी अपनी स्टेट रिपीट करी है बीते 15-20 साल? लेकिन 20 साल में कोई रिपीट करी? एक चीज जो हरियाणा ने साबित कर दी है वो ये है कि जो केंद्र में सरकार रहेगी वही सरकार राज्य में रहेगी, पीरियड। और ये बात एकदम सही साबित हुई है। अब तक 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एंड बस अभिज्ञान आपके पास आ रही हूँ, ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। इन पूरे चुनावों में आप देखिएगा बीजेपी कहीं भी ये जताते बताते दिखे ही नहीं। मतलब चलिए आप स्क्रीन की बात अलग कर लीजिए, हम तो ऑफ स्क्रीन की बात करते हैं ना, ऑफ स्क्रीन भी कहीं वो कॉन्फिडेंस उसने नहीं दिखाया कि अरे साहब ये तो हम निकाल लेंगे, ऐसा नहीं था। अंडरडॉग प्ले देखिए मैं रिकॉल करता हूं मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। छत्तीसगढ़ ये 2023 के चुनाव में बीजेपी की इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। और बीजेपी ने जिस तरह से वहां पर अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट करा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अगुवाई के अंदर, और किस तरह से अपने स्टार कैंडिडेट्स उतारे और वहां से विक्ट्री, बीजेपी ने सिर्फ विक्ट्री नहीं छीनी, मतलब अब तक का अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। यही हरियाणा में करके दिखाया है। और आप देखिए हरियाणा में कौन लीड कर रहा था? धर्मेंद्र प्रधान। नहीं, पर मध्य प्रदेश में तो आप ग्राउंड पर थे ना जी। मध्य प्रदेश में मैं खुद ग्राउंड पर थी और वो लाडली योजना जो काम कर रही थी, लेकिन जो परसेप्शन था, चाहे वो आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, चाहे वो आप मीडिया डिस्कशन में देख लीजिए, परसेप्शन ये था एंटी इनकम्बेंसी प्रभु ना हो पाएगा। आई एम फॉर द डिजिटल मीडिया, लेकिन जो नैरेटिव जो यूट्यूब आपको, यूट्यूब के कुछ यूट्यूबर्स आपको दिखाते हैं वो देश नहीं है, ये बात समझ लीजिए। देखिए मैं फिर कहता हूं कि न्यूज चैनल्स की एक ऑथेंटिसिटी है। हम अगर कोई बात बोलते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से बात बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ हमारी तो क्रेडिबिलिटी है ही, हमारे न्यूज नेटवर्क की भी क्रेडिबिलिटी है, न्यूज 18 की भी एक क्रेडिबिलिटी है। इसलिए मेरा कहना यह है, इसलिए इस देश में न्यूज चैनल्स को पसंद किया जाता है और देश का सब नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इसलिए क्योंकि ऑथेंटिसिटी के साथ खबर दिखाता है। और इसीलिए कोई चैनल खुद आपको जो है ये एग्जिट पोल करता हुआ दिखाई नहीं देगा। देयर इज एन एजेंसी जिनसे बातचीत होती है, उनको बकायदा एग्जिट पोल का तो डिबैकल हो गया है चुनाव के अंदर पूरी तरह से। 2024 के बाद से तो एग्जिट पोल को लेकर सच में बहुत सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन चैनल्स की क्रेडिबिलिटी आज भी आप देखिए। आज और जम्मू कश्मीर पे आते हैं, 28 का नंबर बीजेपी का, 48 का नंबर हो गया है अब एनसी कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी 27 सीटों के साथ, तो 10 ही सीट का अंतर है। जी 10 ही सीटों का अंतर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस वक्त 48 सीटों पर है, 90 सीटों पर है। रविंद्र रैना कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है। रविंद्र रैना खुद कुछ देर पहले ट्रेल कर रहे थे और बीजेपी 35 जीत देता हूं। जम्मू कश्मीर में काउंटिंग स्लो चल रही है। समान विचारधारा वाले दलों के साथ को साथ लेकर आएंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। अज्ञान रहा उनका, ये 10 अन्य वो भी हैं
जिन्होंने एक टाइम पर कहा था कि हम बहिष्कार करते हैं हरियाणा के चुनावों का। रुझानों में 38-46 यानी फिर एक बार उलटफेर होता हुआ 50 से बीजेपी नीचे आती हुई। पर भारतीय कांग्रेस 38 सीटों पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे 12 बजे बात करेंगे, 12 बजे बात करेंगे और वाकई क्लोज कंटेस्ट है, इसमें अब कोई दो राय नहीं कि रेस को एक कमाल कर दिखाया है। ये कमबैक है भारतीय जनता पार्टी का। कहां सुबह 20, 21, 22 सीटों पे बीजेपी, लेकिन उसकी है